Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about freedom of movement. लास्ट वीडियो में हमने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देखा था. आज हम जानेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में. ये भी आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में जो 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम दी जाती हैं उन्हीं में से एक है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इससे पहले हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में जानेंगे. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम मूवमेंट कहते हैं. तो इंडियन सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या क्या फ्रीडम मिलती है वो हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Every citizen can move freely throughout the territory of India. हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो भारत भूमि में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वहाँ फ्रीली मूव कर सके. He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. भारतीय नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य, वन स्टेट टू अनदर, जैसे दिल्ली से राजस्थान जा सकते हैं, राजस्थान से मुंबई जा सकते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे फ्रीली मूव कर सकते हैं. एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि वन स्टेट टू अनदर, एक राज्य से दूसरे राज्य में, और एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से सिद्धिविनायक टेम्पल जा सकते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी है एक ही स्टेट में, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की भी फ्रीडम मिलती है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में. रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फ्रीडम ऑन ग्राउंड्स ऑफ. तो हमने ये तो देखा कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम देता है टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रोक लगाई हुई हैं. वो क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. स्टेट अगर चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोगों की भलाई के लिए मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. लेकिन कई बार होता है ना कि कहीं पे जाना रोक दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, कुछ रीजंस की वजह से, कभी बार नेचुरल कैलामिटी की वजह से, कई बार आवागमन जो ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, उसको रोक दिया जाता है. तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए उसे रोक सकते हैं. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इंटरेस्ट. द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल वैल्यूज़. शेड्यूल्ड ट्राइब इंटरेस्ट के लिए जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें एंट्री, आउटसाइडर की एंट्री पर बैन होता है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, रोक लगाई हुई है वहाँ कई जगहों पर आउटसाइडर की एंट्री की, ताकि उनका कल्चर जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे. क्योंकि ट्राइबल एरियाज कई ऐसे एरियाज़ हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करते या कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कई बार, क्योंकि उनके कल्चरल वैल्यू, हेरिटेज वैल्यू, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ट्रेडिशनल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल एरियाज़ में आउटसाइड की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं. ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ नंबर 1 इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नंबर 2 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज ऑफ द ट्राइबल एरियाज. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the grounds of public morality. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि प्रोस्टिट्यूट के मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पब्लिक मोरालिटी के लिए. ठीक है, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, इसके लिए, पब्लिक मोरालिटी के लिए प्रोस्टिट्यूट्स की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, रोक लगाई जा सकती हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड the restrictions on the movement of persons affected by AIDS. ठीक है, जिनको एड्स की डिसीज़ हुआ तो उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस वैलिडेट की हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने. मतलब उनको सही बताया है कि जो एड के पेशेंट्स हैं उनकी मूवमेंट को
उनका एक जगह से दूसरी जगह आने पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया है, सही बताया है। वो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत ही ईजी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है इंडियन सिटीजन्स को टू मूव फ्रीली, कि वो भारत भूमि में फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन पर कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं सिटीजन्स, या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं एक ही स्टेट में। इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लोगों की भलाई के लिए, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इंटरेस्ट एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरियाज इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल वैल्यूज़। ट्राइबल एरियाज़ में, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ हैं, वहाँ पर आउटसाइडर की एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ताकि ट्राइबल एरियाज़ का जो कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रहे। वो कई बार आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करना चाहते ताकि उनका कल्चर प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि प्रोस्टिट्यूट्स की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं पब्लिक मोरालिटी के लिए, और जो एड्स के पेशेंट हैं उन पर लगाई गई उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट की हैं। सो दिस इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आई होप you understood. Thank you everyone. Thanks for watching.